किस्मत लकीरों का क्या करेंगे जब अपनी कोशिश मेहनत में अच्छी है। कि किस्मत लकीरों का क्या करेंगे जब अपनी कोशिश मेहनत में अच्छी है। और वक्त बुरे हैं तो क्या हुआ दोस्त, कम से कम अपनी सोच तो अच्छी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल, मतलब कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की क्या परिभाषा है। तो आर्हेनियस एक बहुत ही महान रसायन शास्त्री हैं और उन्होंने अम्ल और भस्म की परिभाषा अपने तरीके से दिए हैं। कैसे? तो आर्हेनियस क्या कहते हैं कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। मतलब कि आर्हेनियस का कहना है कि जो भी अम्ल हैं इनको जब जल में घुलाया जाएगा तो ये क्या देंगे, हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन आयन को कैसे दर्शाएंगे, H+ से दर्शाएंगे। तो आर्हेनियस क्या कहते हैं कि किसी भी अम्ल को जब जल में घुलाएंगे तो वो क्या प्रदान करेंगे, हाइड्रोजन आयन प्रदान करेंगे। तो ये हो गया किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा हो गया। उदाहरण समझिए, हम लोग एक अम्ल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जैसे ही हम लोग जल के अंदर डालेंगे तो वह क्या होगा, आयनित होगा, माने घुलेगा। और घुल के क्या प्रदान करेगा, हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा। और इसमें क्लोरीन भी है तो क्लोरीन आयन प्रदान करेगा। आयन का मतलब, आयन होते हैं दो प्रकार के, एक होता है धन आयन, एक होता है ऋण आयन। तो हाइड्रोजन में जो है यह धन आयन है, मतलब कि प्लस है। और क्लोरीन में जो लगा है ये क्या है, माइनस है, मतलब कि ऋण आयन है। तो क्लोरीन ऋण आयन प्रदान कर रहा है और हाइड्रोजन धन आयन प्रदान कर रहा है। तो यहाँ क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में घुल के क्या प्रदान कर रहा है, हाइड्रोजन आयन प्रदान कर रहा है। तो ये किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिए H2SO4। H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको कहाँ डालेंगे, जल के अंदर। तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल को भी जल के अंदर डालेंगे तो यह भी क्या प्रदान करेंगे, हाइड्रोजन आयन। कैसे? तो हाइड्रोजन आयन तो बनेगा ही और उसके साथ साथ क्या बनेगा, SO4 बनेगा। तो ये क्या है, H+ है, मतलब कि हाइड्रोजन आयन जो प्रदान कर रहा है वह धनायन प्रदान कर रहा है, और SO4 क्या प्रदान कर रहा है, ऋणायन प्रदान कर रहा है। तो आर्हेनियस का सीधा सीधा कहना यह है कि चाहे कोई भी अम्ल हो, किसी भी अम्ल को जब जल में डालिएगा तो वह क्या प्रदान करेगा, हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा। ये किसकी परिभाषा, आर्हेनियस के अनुसार। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा समझ गए हैं। अब परीक्षा में आपके क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो आपको पहले ही दर्शाया जाएगा कि आपको परिभाषा किस आधार पर लिखना है, गुण के आधार पर लिखना है कि आर्हेनियस के अनुसार लिखना है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा लिखें तो आर्हेनियस के अनुसार लिखेंगे।